अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। ADHD के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं। ऐसा होने पर बच्चों के वातावरण यानी घर और स्कूल में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से पहले सारे ही चंचल होते हैं, उथल पुथल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जनरली हम डायग्नोज करते हैं 6-7 साल की उम्र के बाद, जिसके अंदर जो बच्चे को अटेंशन डेफिसिट मतलब वो अटेंशन किसी चीज़ में दे नहीं रहा, हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा चंचलता है, ये होता है अगर ये हमारे बच्चे के क्या है एनवायरनमेंट। 3 प्रकार के एनवायरनमेंट है, घर में है, स्कूल में है और घर और स्कूल के बाहर आसपास के पड़ोसी में और खेलने के एनवायरनमेंट है। अगर 2 एनवायरनमेंट में हो रहा है और ये लक्षण कुछ महीनों तक चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर, तभी हम उसके ऊपर कंसर्न करके हमारे को एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो बच्चे को देख के उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को भी अगर दिखाना है तो दिखाते हैं। ADHD का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक कारक, न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के भीतर तंत्रिका आवेदों को प्रेषित करने वाले पदार्थों की असामान्यताएं, जन्म के समय वजन कम होना, सिर में चोट लगना, मस्तिष्क में संक्रमण, आयरन की कमी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लेड एक्सपोजर, गर्भावस्था के दौरान शराब या तंबाकू का सेवन करना, बचपन के दौरान हुई कोई दर्दनाक घटना, हिंसा, गलत व्यवहार या उपेक्षा, इन सभी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो DSM-5 को फुलफिल करना होता है और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर स्कोरिंग करते हैं और वो कॉर्नर्स में हम क्वेश्चनर पेरेंट्स से पूछते हैं और कुछ क्वेश्चनर टीचर को भरवाने के लिए देते हैं। उसके बाद हमने एम्स में भी DSM-5 के जो है क्राइटेरिया उसका बनाया है, जो कि एक मोबाइल ऐप में है, जो है पी न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक, PED, न्यूरो मीन्स न्यूरो ब्रेन, एम्स डायग्नोस्टिक्स, और वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए है, जिससे वो डायग्नोज कर सकते हैं। बच्चे को उम्र डालते हैं, सवाल आते जाते हैं और अपने आप वो बताएगा ऐप कि उसको ADHD है कि नहीं। अक्सर माता पिता इस समस्या के लक्षणों को बच्चे की लापरवाही या शैतानी समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है और बच्चे को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। आवश्यक है कि इन लक्षणों को पहचाना जाए, जिससे जल्द से जल्द बिहेवियर थेरेपी या अन्य विकल्पों द्वारा इलाज शुरू किया जा सके। ADHD का इलाज लक्षणों, आवृत्ति और गंभीरता पर निर्भर करता है। सही इलाज द्वारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मोस्टली जो है ADHD जब होता है तो मोस्टली उनको काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से कंट्रोल में आ पाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा सराउंडिंग्स में अगर हो, कई बार क्या होता है माँ ज़्यादा झिड़क रही है तो माँ के पास ही वो हाइपर एक्टिव है, बाकी जगह सही है, कई बार टीचर से उसकी प्रॉब्लम है तो स्कूल में है, तो यानी 2 एनवायरनमेंट से ज़्यादा में है तभी है। और मोस्टली ये बिहेवियर इंटरवेंशन से सही होता है। जब नहीं हो पाता तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है, ओवर द काउंटर कोई आप लोग दवाइयों को ट्राई नहीं करना है। बच्चे में एकाग्रता की कमी, अधिक गुस्सा आना या अधिक चंचलता होने पर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये बच्चे में व्यवहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इस समस्या की सही पहचान और इलाज करने से बच्चे का जीवन सरल बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।